ज़मीन सर्वे का काम जो अचानक शुरू किया गया, इसमें कोई भी अन्य दलों से राय नहीं ली गई और आज मेरा मांग है कि तत्काल सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और इस पर विचार विमर्श हो कि सर्वे कितना सही है और सर्वे का तरीका क्या हो। सारे राजस्व अधिकारी पैसे लूट रहे हैं, कागज़ निकालने के नाम पर, खारिज दाखिल करने के नाम पर, एफिडेविट के नाम पर भ्रम पैदा हो गया है लोगों में कि जब तक हम अपने ज़मीन का वंशावली एफिडेविट के ज़रिए नहीं देंगे तब तक ये ज़मीन हमारा नहीं होगा, सरकार हड़प लेगी। ये जो सर्वे का अभियान है, इस सरकार अपने इंटरेस्ट में, कारपोरेट कंपनियों के इंटरेस्ट में करवा रही है और जितनी सरकारी ज़मीनें हैं तो उस सारी ज़मीनों पर गरीब गुरबे लोग जो बसे हुए हैं लंबे समय से, उनके पास कागजात नहीं है, उनको बेदखल करने का भी अभियान है। इस बेदखली को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार जब तक पुनर्वास नहीं करे तब तक बेदखली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार चाहती है कि ज़मीन को हम ले करके कारपोरेट कंपनियों को दें, तो ये नहीं बर्दाश्त होने दिया जाएगा। इसलिए इसका तो असर पड़ेगा ही और ऐसे भी बिहार में सरकार जो है एनडीए की जाना है इस बार, इस पर कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले बार बाल बाल बच गई। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में जमीन सर्वे को लेकर के लगातार राजनीति बयानबाजी हो रही है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि ज़मीन सर्वे से आपसे विवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, तो वहीं विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ज़मीन सर्वे जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बड़ी गलती होगी। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। वहीं अगर बात हम करें तो लगातार ये शिकायतें आ रही है कि ज़मीन सर्वे को लेकर के जो कागजात तैयार किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। कई ऐसे कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं जो रिश्वत ले रहे हैं। तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो गाँव से सुनने को मिल रहा है और राजनीतिक विशेषज्ञ का कहना है कि हो सकता है कि ज़मीन सर्वे का काम जो है वो रुक जाएगा। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा है। ज़मीन सर्वे को कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहली बात तो ज़मीन सर्वे का काम जो अचानक शुरू किया गया, इसमें कोई भी अन्य दलों से राय नहीं ली गई और आज मेरा मांग है कि तत्काल सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए और इस पर विचार विमर्श हो कि सर्वे कितना सही है और सर्वे का तरीका क्या हो। अभी जब से ये काम शुरू हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे गांव-गांव में बेचैनी है, लोगों के अंदर काफ़ी अफरा तफरी है, अराजकता का माहौल है, लूट मचा हुआ है। सारे राजस्व अधिकारी पैसे लूट रहे हैं, कागज़ निकालने के नाम पर, खारिज दाखिल करने के नाम पर, एफिडेविट के नाम पर भ्रम पैदा हो गया है लोगों में कि जब तक हम अपने ज़मीन का वंशावली एफिडेविट के ज़रिए नहीं देंगे तब तक ये ज़मीन हमारा नहीं होगा, सरकार हड़प लेगी। तो ये कुल मिलाकर के जनता को काफ़ी परेशान करके रख दिया है। जनता को लूट मचा हुआ है, ये पूरा चल रहा। तो इसी रूप में हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक तो सर्वे का जो काम है निश्चित तौर पे होना चाहिए, इस पर कोई विरोध नहीं है। सर्वे करके और सही सही ज़मीनों का जांच पड़ताल करके जिनका जो हक बनता है उसको उनको दे दिया जाए, तो ये ईमानदारी बरता जाए, पारदर्शिता बरती जाए तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो तरीका लिया गया है वो तरीका सही नहीं है और इस तरीका से भारी आक्रोश है। अब वंशावली की बात करें, वंशावली को लेकर के तो कहा जा रहा है कि खुद से अगर बना करके भी दे दे तो काम चल जाएगा। ये तो कहा जा रहा है, लेकिन जनता में भ्रम पैदा हो गया है कि इसको एफिडेविट करा के देना है। लाइन लगा है कोर्ट में, 100 रुपया का जो टिकट है वो 500-600 में बिक रहा है। दिन दिन भर लोग लाइन में खड़े हो गए हैं। अब इस भ्रम को कैसे दूर किया जाए? कोई जो है सामाजिक स्तर पर न जागरूकता किया गया, न कैंप लगाया गया, न लोगों को बताया गया। एक बाइक अचानक प्रचार भीतर भीतर हो गया और लोग दौड़ने लगे कोर्ट कचहरी। लोग मानने को तैयार नहीं है कि भाई बिना सरकारी कागज़ दिए हुए, बिना एफिडेविट दिए हुए, बिना कोर्ट से एफिडेविट दिए हुए कोई मानेगा नहीं। अभी जनता के एक जनता के अंदर जो भ्रम है इसको दूर करना चाहिए। सरकार लगातार कह रही है कि इससे विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी तरफ से क्या सलाह होनी चाहिए कि इस तरह से विवाद खत्म होगा कि नहीं होगा वो तो अलग मसला है। मैं कह रहा हूँ कि सर्वे करके ज़मीन का खाता वही बन जाए ठीक से तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो सर्वे का अभियान है इस सरकार अपने इंटरेस्ट में, कारपोरेट कंपनियों के इंटरेस्ट में करवा रही है और जितनी सरकारी ज़मीनें हैं तो उस सारी ज़मीनों पर गरीब गुरबे लोग जो बसे हुए हैं
लंबे समय से उनके पास कागजात नहीं है, उनको बेदखल करने का भी अभियान है। लेकिन इस बेदखली को हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार जब तक पुनर्वास नहीं करे तब तक बेदखली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार चाहती है कि ज़मीन को हम ले करके कॉरपोरेट कंपनियों को दें, तो ये नहीं बर्दाश्त होने दिया जाएगा। और बाकी जो गड़बड़ी है इसके तरीका में, उसको सुधारने के लिए सर्वदलीय बैठक जरूरी है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ सकता है? अरे इसका असर देखिए, पहली बात है कि जिस तरीके से कराया जा रहा है इसका तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये तरीका ही लूट का है, भ्रष्टाचार का है, गरीबों को बेदखल करने का है, कारपोरेट को लाभ पहुंचाने का है। इसलिए इसका तो असर पड़ेगा ही। और ऐसे भी बिहार में सरकार जो है एनडीए की जाना है इस बार, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा। पिछले बार बाल बाल बच गए। ये भी क्राइम जिस तरीके से बढ़ा है पूरे बिहार में, रोज़ अपराध की घटनाएं हो रही है, रोज़ हत्याएं हो रहा है, लूट हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है, उनकी इज्जत लूटे जा रहे हैं। तमाम घटनाओं को देखा जाए तो निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि जनता में भारी आक्रोश है। उसमें एक तरह से कहिए तो और जो है दाल में घी एथी का काम किया है, क्या कहते हैं, जहर का काम कर दिया है। वही वाला सर्वे वाला जो आपस में तनाव पैदा कर दिया है, इसका जो तरीका लिया गया है वो गलत लिया गया है। वैसे ही 18 साल की सरकार को अगर आप देखें तो ये सरकार जनता को विकास करने में, जनता को सहूलियत देने में नाकाम रही है। ये तो बिहार सरकार का जो सर्वे है, जातीय गणना के साथ जो आर्थिक सर्वे आया, उसी से साफ दिख रहा है कि बिहार का बताइए 1/3 आबादी जो है वो 6,000 से कम इनकम पर जी रहा है। ये बिहार सरकार का ही रिपोर्ट है। तो बताया जा सकता है कि बिहार में विकास का क्या हुआ। ये केवल दिखावा का ऊपर का विकास से काम नहीं चलेगा। इन लोगों में भारी आक्रोश है, गरीबों में भारी आक्रोश है, और इस बार गरीब इसकी सरकार की विदाई करेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से लगातार कई राजनीतिक विशेषज्ञ है ये कह रहे हैं कि जो समस्याएं सामने आ रही है, इससे लग रहा है कि ज़मीन सर्वे का काम जो है वो रुक सकता है, क्योंकि भाई बहन में लड़ाई हो जा रहा है, फुआ में लड़ाई हो जा रहा है, तो मतलब विवाद बढ़ता जा रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्या ये रुक सकता है? देखिए, ये क्या हो सकता है इस पर कहना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि तरीका बदल देना चाहिए। तरीका बदलना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे भाकपा माले से विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। इन्होंने साफ कहा है कि तरीका बदलनी चाहिए। ज़मीन सर्वे अच्छी बात है, लेकिन सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए, राय मशव्वत लेनी चाहिए। इसके बाद जो है एक प्रक्रिया के तहत जो है इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ और भी कई तरह की बातें कही। आप भी सुने थे, क्या कुछ कह रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया को ब्लॉग के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।